ठीक है जी। बताइए जिनको जो डाउट है। तो हाँ जी, पहले में क्या डाउट है आपका? डाउट है सपना ये है, देखिए तो फोर्थ एफ ऑफ एक्स वाई जेड आपको दे रखा है। सर इसमें जो फर्स्ट वाला पार्ट है उसका हो गया है, जो सेकंड वाला पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू वाई लेस देन जेड, इसकी प्रोबेबिलिटी नहीं समझ आ रही सर, इसका आंसर भी जीरो दिया हुआ है। हम्म तो फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट में दिक्कत है ना? यस सर। चलो, तो ट्रिपल इंटीग्रेशन होगा। अब देखो, जैसे मैं अगर यहाँ लिख दूँ डी जेड डी वाई डी एक्स, अभी समझो, तो ये होगा एक्स वाई जेड का पीडीएफ। ठीक, अगर मैं बताऊँ ना तो ये एक्चुअली एक प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे मान लो आपको पता है यूनिवेरिएट में कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल में पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी जीरो होती है, बाई वेरिएट में किसी भी कर्व के अलोंग प्रोबेबिलिटी जीरो होगी, ट्राई वेरिएट वाले केस में इस तरह से किसी भी प्लेन के अलोंग प्रोबेबिलिटी जीरो होगी। ये एक प्लेन की इक्वेशन अगर आप देखोगे तो। एनीवे चलो मुझे बताओ आपको क्या लगता है जेड की लिमिट क्या है, यहाँ पे क्या ले सकते हैं? ये कुछ ऐसा है, अगर थोड़ा एलोबरेट करके लिखूं तो ये ऐसा है, जेड लेस देन इन्फिनिटी मोर देन जीरो। इसमें देख के मुझे बताओ जेड की लिमिट मुझे क्या लेनी चाहिए? जेड कहाँ से कहाँ तक है? सर वाई टू इन्फिनिटी में लेंगे हम लोग। हाँ, वाई से इन्फिनिटी है। ओके, अब इसमें वाई की लिमिट बताओ। वाई की लेनी चाहिए। सर सर जीरो टू जेड होगी। चलो जीरो टू जेड ले लेते हैं। एक्चुअली अगर तुम वाई बराबर एक्स है, एक्चुअली पता है क्या है, तो जेड नहीं ले सकते ना, जेड का लिमिट तो ले लिया, तो जब जेड का लिमिट ले जेड तो गायब हो जाएगा क्योंकि प्रोजेक्शन आ जाएगा एक्स वाई प्लेन में। अब इसका प्रोजेक्शन एक्स वाई प्लेन में पता है क्या होगा? एक्स इज इक्वल टू वाई। जब आप जेड की लिमिट ले लेते हो तो जेड तो गायब हो गया ना, अब जेड थोड़ी आएगा क्योंकि ये तो एट द एंड आना है नंबर। तो अब बस वाई जेड एक्स बचा है, तो वाई जेड वाई एक्स में तो जेड नहीं आएगा। तो अगर इसका प्रोजेक्शन लोगे आप एक्स वाई प्लेन में, एक्स इज इक्वल टू वाई आएगा, ये लाइन आ गया। अब मुझे बताओ इस लाइन पे वाई की लिमिट क्या है? तो वाई की लिमिट आएगी एक्स से एक्स, और एक्स की लिमिट चूंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, यहाँ बता रखा है जीरो है, तो एक्स बराबर जीरो से इन्फिनिटी। अब आप खुद बताओ इसका आंसर क्या आना चाहिए? सर जीरो आएगा ऐसे तो। है ना, किसी भी इंटीग्रल में लोअर और अपर लिमिट इक्वल हो गया तो आंसर जीरो ही आएगा। देखो, तो यहां जब भी इक्वलिटी वाला सिचुएशन आएगा ना तो जीरो ही प्रोबेबिलिटी होगी। जैसे मैंने उस दिन भी आपको बताया था बाई वेरिएट में कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन, जीरो होगी। एक्स इज इक्वल टू वाई, जीरो होगी। यहाँ बताया था मॉड एक्स प्लस मॉड वाई समथिंग, जीरो होगी। सो ज्वाइंट में अलोंग एनी कर्व, मतलब कर्व का मेजर जीरो है। जैसे यूनिवेरिएट में कॉन्टिन्यूस में पॉइंट का मेजर जीरो है, तो वैसे ही एक प्लेन की इक्वेशन एक्स बराबर वाई लेस देन जेड ना, तो ये प्लेन है एक्चुअली। अगर आप देखोगे 3D में तो प्लेन के अलोंग जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो जीरो आएगी। ठीक है, एक्स वाई इक्वल है और वाई लेस देन जेड है। तो वाई जेड में अगर हम देख ले तो वाई जेड का ग्राफ ये होगा कुछ, तो वाई लेस देन जेड तो वाई इधर आ जाएगा, ये वाला कुछ प्लेन आ जाएगा। सो इस साइड का ये प्लेन रीजन आ जाएगा। अच्छा, ये तो एक प्लेन आएगा जस्ट, है ना, ऐसा कुछ होगा। हाँ, समथिंग है ना, इस तरह से ये वाला रीजन आएगा, प्लेन आएगा ये। तो उस प्लेन के अलॉन्ग ना प्रोबेबिलिटी जीरो आएगी, दैट्स वाई। या आपको मैथमेटिकली समझना है तो ये रीजन है, क्योंकि एक्स वाई इक्वल है तो जो एक्स होगा वही वाई होगा। तो वाई की वैल्यू एक्स से स्टार्ट होगा, एक्स पे खत्म हो जाएगी क्योंकि इक्वल है ना, तो दैट्स वाई प्रोबेबिलिटी जीरो आएगी। ठीक है। यस सर। हम्म और सर क्या जो पहले सेवन पहले पार्ट का आंसर कैसे किया है तुमने? वो इंटीग्रेशन करके किया या ऐसे ही हो जाएगा? सर वो ना गुप्ता कपूर में इसका प्रूफ भी दिया है, मतलब अगर एक्स वाई जेड रैंडम वेरिएबल तो एक्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन वाई लेस देन जेड है, इसका एक तो इंटीग्रेशन से भी हो जाएगा और डायरेक्ट 1/3 फैक्टोरियल इसका हाँ, आंसर भी आ जाएगा। क्योंकि जब ये आईआईडी और होता है तो टोटल जो है ना एक्स वाई ये पूछा था ना, तो टोटल इसके पास इस तरह के कितने कॉम्बिनेशन, थ्री ऑब्जेक्ट कैन बी अरेंज्ड इन थ्री फैक्टोरियल वे, दिस इज वन आउट ऑफ थ्री फैक्टोरियल, तो 1/6 आएगा ना। यस सर 1/6 ठीक है आंसर। ना। क्योंकि दिस इज वन ऑफ द, अगर मैं इस तरीके से अरेंज करूंगा तीनों को तो हमारे पास टोटल 6 सिचुएशंस आएंगे, दिस इज वन आउट ऑफ 6। तो आईआईडी केस में डायरेक्टली हो जाएगा, कोई इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
ये है। इंटीग्रेशन से करेंगे तब भी आ जाएगा। नेक्स्ट जो आपका ये नेगेटिव बाइनोमियल का है, तो नेगेटिव बाइनोमियल जैम का पार्ट नहीं है, बाईवेरिएट में नहीं है ना, जैसे यूनिवेरिएट में है, लेकिन इसमें पूछना क्या चाह रहा है ना, बाईवेरिएट नेगेटिव बाइनोमियल, बाईवेरिएट कॉची, ये सब की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट ठीक है, मतलब ऐसे नाम लिखा नहीं आएगा, पीएमएफ आ सकता है। सर इसमें मार्जिनल और कंडीशनल फाइंड करना है तो वो थोड़ा टफ लग रहा था, मतलब समेशन है इसीलिए, डबल समेशन पर। क्यों टफ लगेगा, इसमें तुम्हें एक्स के रेस्पेक्ट में समेशन करना है, अगर वाई का मार्जिनल चाहिए तो एक्स के रेस्पेक्ट में समेशन करो। टफ क्यों है, ट्राई करके देखो। जैसे बाईवेरिएट बाइनोमियल पार्ट ऑफ सिलेबस है, उसको हम ट्राइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, बाईवेरिएट नॉर्मल भी सिलेबस में है, बाईवेरिएट है, नेगेटिव बाइनोमियल ये सब नहीं है, बट स्टिल अगर मुझे नाम नहीं बताता है, मुझे सिर्फ एक ज्वाइंट पीएमएफ दे दिया और मुझसे बोलता है कि निकालो मार्जिनल, तो हम निकाल तो पाएंगे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो बस समेशन आपको करके देखना पड़ेगा। सो देखो ट्राई करते हैं।